का जीएस का पेपर देखा हो, कितने लोगों ने देखा है? तो फिर तो मैं गलत ही एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। मैं क्लास में तो खैर बोलता ही हूं और अभी भी हाथा जोड़ी है, जिस दिन आरपीएससी जो जीएस का पेपर कराए उसको प्लीज देखो, प्लीज मतलब प्लीज। तभी आपको पता चलेगा कि आप तैयारी सही कर रहे हो, आप नोट सही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अब जैसे मैं कहता ही हूं भाई कि हमने तो कुछ भी पेपर पढ़ा दिया आपको, आप हमारा मूल्यांकन कब करोगे? अब एग्जाम आपका मेन एग्जाम आरएस तक के लिए हमारे मूल्यांकन का इंतजार करोगे, बर्बाद होगे। मैं तो कहता हूँ भाई दे लो पेपर, आरपीएससी के जो पेपर आ रहे हैं नोट्स मिला के देख लो, अगर उसमें से आ रहा है तो याद करो, नहीं तो तूड़ी लगा के दूसरे लो। सीधी सी बात है। क्यों नहीं करते हो ये काम? क्यों 29 नवंबर तक का इंतजार कर रहे हो, फिर कहोगे नोट से कुछ नहीं आया? पहले ही कर लो ना। आरपीएससी जीएससी तो पॉलिटी का पेपर हुआ, पॉलिटी के नोट्स मेरे लिखा रखे हैं, नहीं आ रहा तो फिर बूंद के जाओ माथे पे कि सर कुछ नहीं आया। सही बात है यार, क्यों बर्बाद होने का इंतजार करते हो? या तो याद करके पटको उनको, और क्वेश्चन आ रहे हैं तो देखो, फिर क्या फायदा? हमने तो यूपीएससी वाला कराया था, मैंने तो ये F15 जिनमें पॉलिटी चल रही थी, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ एक लाइन बाहर आई थी यूपीएससी में। 6 क्वेश्चन आए थे यूपीएससी के, 6 क्वेश्चन के सारे स्टेटमेंट की एक लाइन बाहर है नोट से, बाकी आराम से हो रहे। और किसी से नहीं हो रहे तो मैं बताता हूँ कहाँ लिखे हुए नोट्स में, तुम देखो तो सही, तो पता चलेगा कौन सी चीज कहां से आ रही है। अब तुम नहीं देखोगे और हवा में, यार देखो अब इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, वैकेंसियां ठीक ठाक आ रही है, तुम बहुत अच्छे दौर में जी रहे हो, हर साल वैकेंसी देखने को मिल रही है। मैं बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं तो 3 साल हुए पढ़ाते, 3 वैकेंसी देख ली, खुद पढ़ता था तो एक भी नहीं आई, यूपीएससी देने पड़े। सही बात है, इसलिए कह रहा हूँ, मतलब बहुत जेन्युइन सी बात है यार। तो आप लोग फटाफट दे दो आगे, फ्री हो अगले 28 में चुनाव कराना राजस्थान में। सही बात है, इस वैकेंसी में जो लगेगा 28 में साइन करेगा, साइन करके विधायक का सर्टिफिकेट बांटेगा वो, तो देख लो प्लीज। और प्लीज नोट्स याद करो, और याद करने के बाद में उनमें कुछ कमियां, अब जैसे उद्देश्य प्रस्ताव एक एक वर्ड टू वर्ड पूछा इस बार फर्स्ट ग्रेड में, पिन पॉइंटेड लाइंस उठा के पूछी उसने, तो पता तो होना चाहिए ना कि जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। चलो 13 दिसंबर को आया था, 22 में निम्नलिखित युग्मों पर, वैसे पेपर ठीक है, लाइन बाय लाइन चल रहे हैं ये नोट्स के पेज पेज। आर्टिकल 70, अरे इसलिए तो होता है आपको कितना याद आ रहा है एग्जाम को, इससे कौन आरएस बना रहा। लिखो आर्टिकल 74, नहीं सही बात है, ये किस लिए कि आपको चीजें कितनी याद आती है, जो याद नहीं है उनको जाके आज रिवाइज करना। पेपर देने का मतलब ये नहीं है पेपर बंद किया यार तोड़ी लगाई इसके अगले पे चलेंगे, नहीं। इसको, अरे इसको आपको एनालाइज करना है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। देखो 3 4 चीजें होती है, आप आज अपना पेपर लेके बैठना, और पेपर लेके बैठ के 3 ऑप्शन निकलेंगे आपके इस पेपर में, पेपर एनालाइज करने का तरीका, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलना। या तो लैक ऑफ नॉलेज है कि आया क्या हुआ ही नहीं लगी, ठीक है, या 2 ऑप्शन आ रहे थे फिर गड़बड़ हो रहा है मामला, या वो जैसे मैंने बताया पेन ढंग से नहीं चलाया, प्रस्तावना में 3 शब्द देखे कर दिए, वो सिली मिस्टेक है। इनको ठीक करने का तरीका क्या है? सिली मिस्टेक तो जिन कारणों से हुई है ओमार गर्भ भरी जो करी उस पर ध्यान दो। 2 ऑप्शन आ रहे हैं मतलब उस टॉपिक का रिवीजन ढंग से हो नहीं रखा है, और एक है जिसमें हवा नहीं लगी मतलब वो टॉपिक पढ़ना है, लैक ऑफ नॉलेज है उसमें। पेपर अब टेस्ट सीरीज दो ना, हर पेपर वो घर जाके आधे घंटे इन 3 हिस्सों में बांट लेना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। लैक ऑफ नॉलेज मतलब उन टॉपिक्स पे आपके नॉलेज में कमी है, आपको उसकी नॉलेज इकट्ठी करनी है। 2 ऑप्शन में टकरे हो, गड़बड़ हो रही है, याद नहीं आ रहा, मतलब उस टॉपिक का रिवीजन ढंग से नहीं किया, उसको ठीक करना है। और सिली मिस्टेक्स अगले पेपर में ये वाली नहीं करनी है, अपने आप स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। 3 चीजों का ध्यान रखना बस। चलो ठीक है, आर्टिकल 70